FPLMS ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाना है। आशा मैडम प्ले स्टोर में जाएगी और ये FPLMS ऐप है, इसको सर्च करना है। और जब आप सर्च करोगे तो इस तरह का FPLMS ऐप दिखेगा जिसे आपने डाउनलोड कर देना है। मेरे फ़ोन में डाउनलोड है। उसके बाद आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे जो आपको आपके विभाग से मिला होगा और उसके बाद उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अंदर ये होम पेज आएगा जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। ये उदाहरण के तौर पर छिनका आशा नंदी की आईडी से लॉगिन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एक्नॉलेज में जाएंगे कि हमें कोई सामान मिला लेकिन हमने इंडेंट नहीं किया है, तो सबसे पहले हम अपना मांग पत्र एनएम सेंटर छिनका के लिए देंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इंडेंट करना है, रेज इंडेंट बटन पे क्लिक करना है। तो छिनका एनएम सेंटर आएगा और गो पे क्लिक करना है। फिर ये डिटेल आएगी और इस डिटेल के बाद हमें अपने आवश्यकता अनुसार मांग करनी है कि हमें कितना सामान किस मात्रा में चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम ये सामान की मात्रा लिख रहे हैं, आप देख सकते हैं हमारे पास आशा स्तर पर ये 5 आइटम हैं जो हम अपने गांव के हिसाब से इसका इंडेंट कर रहे हैं। तो जब हम ये पूरी डिटेल भरेंगे, रेज इंडेंट पे नीचे जो बटन दिया है उस पर क्लिक करेंगे और जब हम रेज इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पहले मैसेज आएगा और उसके बाद फाइनल मैसेज आएगा, इंडेंट रेज्ड सक्सेसफुली विद इंडेंट नंबर। तो आपने एनएम सेंटर को इंडेंट कर दिया है। तो जब हमारा इंडेंट हो जाएगा तो हम दोबारा अगर देखना चाहें कि हमने क्या इंडेंट किया है तो इस तरह का मैसेज आप देखेंगे। इंडेंट नंबर पे क्लिक करने के बाद तो इसमें पूरी जानकारी है। फिर हम होम पेज पे आ गए हैं और इस पर ये सारे ऑप्शन हैं। अब हमें सामान कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इशू करना है, तो ये हम इशू ऑप्शन पे गए हैं तो लेकिन ये आशा स्तर के लिए नहीं है। हम सीधा लाभार्थी को सामान डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इशू टू क्लाइंट ऑप्शन पे जाएंगे, लेकिन हम पे अभी सामान नहीं है तो इसलिए इस तरह का मैसेज आ रहा है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि हमें लाभार्थी को जब सामान देना तो क्या क्या हमें उसकी जानकारी भरनी है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे ये लाभार्थी का नाम है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर क्लाइंट नेम जो लाभार्थी है इसका नाम हम लिख रहे हैं रमेश। इसके फादर और हस्बैंड का नाम, मतलब इनके फादर का नाम हमने लिखा मोहन सिंह। उसके बाद हम इनकी एज लिखेंगे और ये जेंडर में मेल है और उसके बाद उदाहरण के तौर पर हम इनका आधार नंबर लिखेंगे। तो आधार का अंक हम लिखेंगे जो कि 12 अंक का होता है आधार का, तो उस हिसाब से हम ये डिटेल डालेंगे। उसके बाद अगला कॉलम है मोबाइल नंबर, जो लाभार्थी का मोबाइल नंबर होगा वो हम इसमें टाइप करेंगे। जब हम मोबाइल नंबर टाइप करेंगे तो हम सेलेक्ट कोमोडिटी पे क्लिक करेंगे। कोमोडिटी मतलब सामान, कि कौन सा सामान हमने इस लाभार्थी को देना है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा कि अभी हमारे पास उपकेंद्र छिनका से सामान नहीं मिला है। ये देखो मैसेज पढ़ो, तो हम पे जब तक सामान नहीं मिलेगा तो हम लाभार्थी को सामान डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है स्टॉक अपडेट का, जो आप देखोगे कि सबसे नीचे स्टॉक अपडेट लिखा हुआ है, जिस पे हम क्लिक करेंगे, सेलेक्ट कमोडिटी करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट बैच करेंगे और उसके बाद अपडेट स्टॉक कर देंगे। तो हमारा स्टॉक इस तरह से अपडेट हो जाएगा। फ़िलहाल सामान नहीं है तो इसलिए ये नहीं हो रहा है, जब सामान होगा तो ये हो जाएगा। इस तरह से आपको ये सब काम करना है। तो इस हिसाब से आप आशा बहन जी अपना इंडेंट करें अपने एनएम सेंटर के लिए। अब हम क्या करेंगे कि छिनका एनएम सेंटर की आईडी पे जाएंगे और जो नंदी आशा ने इंडेंट किया है उसको इशू करेंगे। तो सबसे पहले हम लॉगिन पे गए और उसके बाद हम थोड़ा पोर्टल वो चल रहा है, तो ये देखो छिनका के पास इतना सामान बचा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस सामान में से इसकी ये सारी डिटेल पहले नोट करेंगे। ये देख लो, बैच नंबर, स्टॉक क्वांटिटी, एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट, तो ये आपको डिटेल मिल गई है। अब इससे हम क्या करेंगे,
जो इंडेंट नंदी आशा ने दिया है उसका इंडेंट इनके पोर्टल पे आ गया है। और फिर हम इशू इंडेंट पे जाएंगे। तो ये देखो, इशू इंडेंट पे आपने देखा जो आशा नंदी ने इंडेंट किया था उसकी डिटेल इस पे आ गई है। तो अब हम इनको सामान इशू कर सकते हैं। उससे पहले हम ये देखेंगे कि क्या नंदी आशा ने डिमांड की। तो ये डिटेल आ गई है और अब हम इनको सामान इशू करेंगे। तो इसके लिए इशू बटन पे क्लिक करना है और जब आप इशू बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल खुल जाएगी। जो ग्रीन कलर का है तो ये सामान एनएम सेंटर छिनका के पास उपलब्ध है। जो रेड कलर का है वो सामान छिनका के पास उपलब्ध नहीं है, तो वो सामान तो वो नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो ग्रीन कलर का सामान है वो उपलब्ध है। इस तरह से यह ग्रीन कलर का सामान इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, जो पार्शियल इशू है, क्योंकि सामान हमने आंशिक रूप से दिया है, क्योंकि पूर्ण सामान हमारे पास उपलब्ध नहीं था। सामान देने के बाद अब हम अपना स्टॉक चेक करेंगे। एनएम सेंटर छिनका के पास अब कितना सामान रह गया है। करंट स्टॉक ऑप्शन है, करंट स्टॉक पे हम जाके ये देखेंगे कि अब छिनका के पास 9 पीस बचे हैं। 2 पीस हमने आशा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। दोबारा फिर हम आशा की आईडी पे लॉगिन करेंगे और वहाँ चेक करेंगे कि क्या उनको 2 आइटम मिला कि नहीं मिला। उसके लिए हमें करंट स्टॉक पे जाना है। तो ये देखो, छिनका नंदी की आईडी से हमने जब देखा तो एनएम सेंटर से इनको 2 पीस ये सामग्री मिल गई है। अब हमारे पास सामान है, हम तो दोबारा से इशू टू क्लाइंट वाले ऑप्शन में जाते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे हम सामान डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये डिटेल जो आपको पहले बताया वो यहाँ पे हम इस ऑप्शन पे आ गए हैं और अब हम इसमें डिटेल भरेंगे लाभार्थी की, जैसे हमने पहले भरा हुआ था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लाइंट नेम, मतलब यहाँ पे नाम लिखेंगे जो हमने पहले भी लिखा था। इसके बाद फादर नेम लिखेंगे और हम फादर नेम के लिए इसमें पहले वाला ही नाम लिखेंगे जो हमने पहले लिखा था, मोहन सिंह करके। फिर क्लाइंट की एज लिखेंगे, फिर आधार नंबर लिखेंगे और उसके बाद मोबाइल नंबर लिखेंगे। तो जब हम ये सारी डिटेल डालेंगे उसके बाद हम लिखने के बाद सेलेक्ट कमोडिटी पे जाएंगे। तो ये देखो, कमोडिटी का नाम आ गया है, सामान का नाम आ गया है। फिर हम इसके बाद सेलेक्ट बैच पे जाएंगे। तो ये सेलेक्ट बैच है, तो हम यहाँ पे इशू क्वांटिटी भरेंगे जितना हमें इशू करना है लाभार्थी को। तो हम 1 करेंगे, 1 लाभार्थी की डिटेल भरी है और उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम फाइनल इशू बटन पे क्लिक करेंगे। जब हम इशू बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सामान लाभार्थी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हम बिना लाभार्थी की डिटेल भरे सीधे संख्या भर के सेलेक्ट कमोडिटी करके सेलेक्ट बैच करके डायरेक्ट अपना सामान घटा सकते हैं और हमारा ये सामान वितरित हो जाएगा। तो इसमें हमें लाभार्थी की डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम सामान की क्वांटिटी भरकर इसको इशू कर देंगे। इस तरह से सभी आशा कार्यकर्ती अपने ऐप से इंडेंट कर सकती हैं। और जैसे अभी छिनका वाली आशा के पास करंट स्टॉक पे हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि इनके पास 2 पीस ये सामान बचा हुआ है और ये इसकी डिटेल है। तो इस तरह से आप लोग ये कार्य करें। धन्यवाद।